हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 28 मई और आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस ऐप पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड व्यूज़ तो आते नहीं आजकल, बट व्यूज़ आते नहीं बिकॉज आई एम नॉट वेरी रेगुलर। तो वो एक रीज़न है। पहले आपका 500 आता था, आई थिंक मैक्सिमम 800 व्यू जो है इस रेगुलर जो वीडियोज़ बना रहा हूँ उसके अंदर आ रहा है। सो अगेन चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डेफिनेटली। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हालत है। मार्केट हैज़ बिन क्वाइट डिसेंट, क्वाइट मतलब बोल सकते हो कि डिसेंट है अभी। आपका मार्केट में अगर इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें तो डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है। फिर आपका फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छा, एनबीएफसी में प्राइमरली अगर हम देखें एनबीएफसी में अच्छा मूवमेंट हो रहा है। फिर आपका फार्मा में है, हेल्थ केयर में है, लाइफ साइंसेस में है। यानी आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें ज़्यादा फोकस है। सो ये ओवरऑल अगर हम देखें, सो द वे दैट कंजम्पशन ड्रिवन जो इकोनॉमी है वो आस्ते आस्ते कंजम्पशन बढ़ रहा है। और यहाँ पे उसके लिए आपका जो क्रेडिट फैसिलिटी है जो प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होते हैं जो मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया किस तरीके से कौन सा सेगमेंट एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है वो मुझे समझ नहीं आता है तो उसमें मैं नहीं जाता हूँ। बहुत ही स्पेसिफिक स्पेसिफिक कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, बट हर एक इंडस्ट्री का ओवरऑल एक टोन होता है, एक थीम होता है, वो आप पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें फाइनेंस सेक्टर में आपका स्पेसिफिक अगर बहुत ही अंदर अगर हम जाते हैं कि बॉन्ड्स क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो उसको लैंडिंग कर रहा है, कॉर्पोरेट लैंडिंग, ये सारी चीज़ें अब मेरे को टू बी ऑनेस्ट उतना डिटेल्स में समझ नहीं आता। ठीक है, वो कॉर्पोरेट में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें जो फाइनेंस वाला सेक्टर है जहाँ पे आपका रिटेल सेक्टर हो गया, एक हो जाता है आपका कॉर्पोरेट सेक्टर यानी बिजनेस सेक्टर, बी टू बी सेक्टर हो जाता है बैंकिंग के अंदर ही। और एक हो जाता है गवर्नमेंट वाला सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक के माध्यम से पैसा उठाता है मार्केट से। एंड द होल स्ट्रक्चर ओवरऑल मुझे समझ में आता है, वो थीम समझ में आता है। जैसे अभी रिटेल बैंकिंग में अगर हम देखें तो वहाँ पे कासा जो है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस कि लोगों के पास हाथ में पैसा नहीं है, या पैसा होने के बाद भी जो है वो खर्चा कर रहे हैं। खर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने लाइफ को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, कंजम्पशन को वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और वहाँ पे जो गैप हो रहा है, वो डेफिसिट जो हो रहा है इनकम और जो एक्सपेंसेस के बीच में जो डेफिसिट हो रहा है, वो आपका फुलफिल कर रहा है शॉर्ट टर्म क्रेडिट या लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट कैसे हो जाता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कल मैंने एक आईफोन परचेज़ किया, ठीक है, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू बाय एन आईफोन और आई नीड एन आईफोन, बट यहाँ पे आईफोन मैंने खरीदा वीडियो बनाने के लिए, प्रमोशनल वीडियो, मतलब मेरा जो बिजनेस के लिए चाहिए होता है, सोशल मीडिया के लिए चाहिए होता है। मेरे पास सेटअप था, मतलब मोबाइल, मतलब अच्छा कैमरा में सेटअप था बिकॉज आई वॉज डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी, तो वो सेटअप सब कुछ है मेरे पास। बट उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं कि आपको एडिट करना पड़ेगा, आपको उसमें इफेक्ट्स डालना पड़ेगा, फाइल स्टोरेज करना पड़ेगा, फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। एप्पल के माध्यम से रिकॉर्डिंग से फ़ायदा ये होता है कि आप मोबाइल से अपलोड, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करो, ठीक है, मोबाइल के अंदर ही आपका एडिटिंग हो जाता है या कैनवा में एडिटिंग हो जाता है, फिर अपलोड कर देते हैं। उसमें 2 स्टेप 3 स्टेप में आपका कम कंप्लीट हो जाता है। टेक्निकल नो हाउ की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। और जो आपका लो स्किल स्टाफ होता है उसके माध्यम से हम जो इसको काम को अंजाम दे सकते हैं। पर उसी जगह पे अगर हम देखें कि अगर मैं सोचिए कि मिररलेस कैमरा से लेके आता हूँ, उसका फ़ाइल फॉर्मेट सही तरीके से ओपन नहीं होगा, फ़ाइल साइज़ बहुत बड़ा रहेगा। उसमें आपको जो है लट फ़ाइल डालना पड़ेगा ताकि कलर करेक्शन आपको करना पड़ेगा, साउंड करेक्शन करना, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड ओवरऑल मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया में आई हैव मेड नियर अबाउट 4 to 5 thousand वीडियोज़ इन माई लाइफ टाइम टू बी ऑनेस्ट। एंड मैंने ये देखा है कि प्रोडक्शन लोगों को चाहिए, कंटेंट कंटेंट डिलीवरी अच्छा होना चाहिए, ऑडियो अच्छा होना चाहिए, कंटेंट का जो क्वालिटी है दैट हैज़ टू बी डिसेंट, कंटेंट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे आप कैमरा कुछ भी अच्छा लगाओ नहीं लगाओ, डजेंट रियली मैटर। सो लोगों को चाहिए कंजम्पशन। अगर आप एंटरटेनमेंट सेक्टर में हैं, अगर आप न्यूज़ सेगमेंट में जहाँ पे आपको स्टिमुलेट करना पड़ता है दूसरे आदमी को या व्यूअर को, तो उस जगह पे आपको ग्राफिक्स ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पंचायत अगर मोबाइल में शूट करेंगे वो अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज लोगों को आपको इंसाइड इंटाइज करना पड़ता है, वो लोगों को आपको सेड्यूस करना पड़ता है, उनको मज़ा सुरसुरी देना पड़ता है ताकि वो मज़ा आएगा उनको। इसलिए वहाँ पे एंटरटेनमेंट सेगमेंट में न्यूज़ चैनल में आप देखते हो ना कि आपका ग्राफिक्स चल रहा है, ये चल रहा है, बम फट रहा है, ये सब फट रहा है, बिकॉज लोग जो है उसको एज ए एंटरटेनमेंट उसको देखते हैं, उससे कुछ सीखते नहीं है। आप पंचायत से कुछ सीखते नहीं हो। पंचायत जो सीरीज़ है वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट होता है। और जो आप देखते यूट्यूब में आप वीडियो लेक्चर चेक करते हो, ठीक है, वीडियो लेक्चर देखते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते हो, वहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बहुत हाई प्रोडक्शन वैल्यू हो, बट आपको ये देखने को मिलता है कि उसका ऑडियो अच्छा होना चाहिए, उसका कंटेंट का डिलीवरी अच्छा होना चाहिए, और वो कंटेंट से आपको फ़ायदा होना चाहिए। वो आपका पर्सनल बेनिफिट भी हो सकता है, आपका प्रोफेशनल बेनिफिट भी हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल बेनिफिट भी हो सकता है। सो यहाँ पे जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, एक स्क्रीन है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऑडियो क्लीन है, आपको सुनने में मज़ा आ रहा है, बट वहाँ पे कंटेंट का जो डिलीवरी होता है, कंटेंट का डिलीवरी
डिलीवरी अच्छा होना चाहिए, कंटेंट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, फिर जो है वो कंजम्पशन आस्ते आस्ते बढ़ता है। सो आईफोन पर्पस मैं बोलना ये चाहता हूँ कि उसी के माध्यम से मैंने आईफोन जो खरीदा, मैं उसको पूरा पेमेंट करके खरीद सकता था, बट मैंने नहीं खरीदा बिकॉज एक तो है कि मैं अपना कैपिटल प्रिजर्व करके रख रहा हूँ, और ये गुज्जू मारवाड़ी या जो भी बिजनेस ओनर होते हैं वो वही करते हैं कि पैसे को जो है अपना पैसा मार्केट में पूरी तरीके से फंसाते नहीं है। वो शॉर्ट टर्म लोन लेके या कहीं से कैपिटल उधारी लेके वहाँ पे 2 टका 3 टका 4 टका 5 टका जो भी उसका आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो पे करके वो कैपिटल को एक्सेस करते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। लिक्विड कैश आपके पास हमेशा होना चाहिए, बिकॉज जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा, जब भी आपके पास कोई आफत आएगी, उस जगह पे लिक्विड कैश आपको बहुत हेल्प करता है। वो पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल इश्यूज भी हो सकते हैं। पर्सनल इशू कैसे, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको पैसा चाहिए 2 लाख रुपए, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए, 50,000 रुपये अगर मैं 60,000 रुपये आईफोन में नहीं लगा के उसमें मैंने सोची कि फाइनेंस में मैंने कर लिया, जहाँ पे मेरे को नो कॉस्ट ईएमआई बोल सकते हो कि पैसा लगता है, हाँ थोड़ा बहुत उसमें पैसा मेरे को देना ही पड़ेगा, 5 टका देना पड़ेगा, फाइन। बट वो 6 महीना 7 महीना 1 साल के लिए वो पैसा मेरे पास रहता है, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ कभी भी, उसको मैं मार्केट में लगा के उससे भी ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, अगर आप में वो स्किल सेट है तो ये सारी चीज़ें जो है वो गुज्जू मारू लोग, या गुज्जू मारू नहीं बोलूँगा, बट जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर इट आउट, एंड ऐसा नहीं कि मैं दूसरा बोल सकता हूँ मैं दूसरे का पैसा लगा के मैं अपना धंधा चला रहा हूँ, बट अगर आप बैंक से पैसा लेके करते हैं तो ये भी एक स्किल होता है, तो उसमें आपको सीखना पड़ता है, वो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और हर एक बिजनेस में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए जब भी आप बूटस्ट्रैप करते हैं उसमें आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो एसेट लाइट बिजनेस हो, जो कहीं से भी आप कर सकते हैं, इट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, एंड जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी आई होप आपको मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, और 6 महीना हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं अपना लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे मज़ा आता है, और आपको भी आई होप सुनने में भी अच्छा लगेगा। चलिए आज के न्यूज़ को जो है वो चेक करेंगे। डीजल एनर्जी मिक्स टिल्स टू पेट्रोल सीएनजी ईवी एज डीजल डिमांड फॉल 9% इन फाइनेंशियल ईयर 25। सो डीजल डिमांड जो है वो तो आपका गिरेगा ही, क्योंकि यहाँ पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें, लोगों को अगर आप इंडिपेंडेंस दोगे या उनको चूज़ करने का अपॉर्चुनिटी दोगे, तो फिर वो हमेशा जो है वो डीजल को चूज़ करेगा, बिकॉज डीजल जो है वो आपका बोल सकते हो कि नॉन पोल्यूटिंग है। वहाँ पे आपका जो एनर्जी आउटपुट होता है, एफिशिएंसी इज़ मच मच हायर, बिकॉज जो डीजल का जो इंजन होता है वो कंप्रेशन में चलता है। आप जो डीजल का जो फ्यूम है उसको कंप्रेस करके उसको आप कंबस्ट करते हो, फिर उसी से होता है। पेट्रोल में कंबशन आपको जो है स्पार्क देके करना पड़ता है। तो डीजल इंजन टिपिकली आर मोर सिंपल कंपेयर टू, क्योंकि रूडोल्फ डीजल ने इसको बनाया था, एंड डीजल इज़ मच चीपर फॉर ऑब्वियस रीजन, मच चीपर है, और इसको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसमें टॉर्क आउटपुट, एनर्जी आउटपुट, पावर आउटपुट जो है वो ज़्यादा होता है। मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ तो मुझे थोड़ा सा उसमें आइडिया है। पेट्रोल में क्या होता है, क्या उसका जो है आपको उतना हाई मतलब बड़ा इंजन नहीं चाहिए होता, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजन की ज़रूरत नहीं होती, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो डीजल इज़ मच बेटर फॉर कमर्शियल पर्पसेस। और यहाँ पे इसको डीजल को आस्ते आस्ते रिप्लेस कर रहा है आपका ईवी, बिकॉज ईवी मोटर्स वो जो है एकदम ज़ीरो, मतलब एक स्टार्टिंग से ही आपका फुल टॉर्क जो है आपको प्रोवाइड करते हैं, वो एक बेनिफिट है, बट बैटरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपका बहुत ज़्यादा होता है, रनिंग कॉस्ट भी आपका, रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट भी, रनिंग कॉस्ट कम होता है, बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज़ वेरी वेरी हाई। सो आस्ते आस्ते वो कम किया जाएगा, बट जैसे मैंने बताया कि आपको इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द स्टफ विल बी ईवी। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल ईवी है, आपके घर में ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो मूव कर जाएगा ईवी पे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे ही मूव करेगा, बट उसके बीच में ईवी तक जाने के लिए आपको जो ब्रिज फ्यूल चाहिए वो होगा सीएनजी। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पेट्रोल सीएनजी एंड ईवी जो है वो उसका मिक्स जो है बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, और डीजल का जो कंपैरिजन है, क्योंकि आपने बैन वैन करके रखा हुआ है, वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है। आंध्र प्रदेश को आपका आंध्र प्रदेश इज प्लानिंग फॉर अ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फॉर 28,000 करोड़। सो सीबीएन जो है, सीबीएन इज डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर तेलंगाना आंध्र प्रदेश। सो आई एम क्वाइट एनवीएस नहीं बोलूँगा मैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, बट बंगाल में अगर होता तो बहुत अच्छा होता। बंगाल हैज़ सो मच ऑफ एक्सेस, सो मच ऑफ पोटेंशियल, बट हो नहीं पा रहा है फॉर वट एवर रीजन, मोस्टली पॉलिटिकल रीजन। So Andhra Pradesh has announced 28,500, near about 28,500 crore to build a green energy corridor aimed at integrating renewable power projects विथ नेशनल ग्रिड, विच इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे आपका वही हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सारे आपके पीएसयूज़ हैं, आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, वो यहाँ पे इसको फंडिंग करेंगे, और बड़े बड़े जो पीएसयूज़ आएंगे वहाँ पे गेम खेलेंगे, और यहाँ पे फिर आपका टेंडर के माध्यम से प्राइवेट प्लेयर्स को काम दिया जाएगा, और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होगा, लेबर इंटेंसिव काम होते हैं यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है लेबर इंटेंसिव होते हैं, तो यहाँ से बंगाल से बहुत सारे लोग जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हैं, लेबर का माइग्रेशन होगा। सो ओवरऑल अगर हम देखें, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और कॉरिडोर का मतलब होता है नॉट अ सिंगल लोकेशन, बट एक जियोग्राफिकल
एक्सटेंट में, फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर रेडियस में या उसके एक स्ट्रेच में आपका ये काम होगा, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होगा, अर्बनाइजेशन होगा। तो जैसे मैं आपको समझ में आ रहा है, ये एक प्लान के माध्यम से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं। सीमेंट सरिया उसका डिमांड बढ़ेगा, लोगों का माइग्रेशन होगा, लॉजिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट होगा, रास्ता बनेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का रिक्वायरमेंट बनेगा, आपका फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ेगा। सो ओवरऑल अगर हम देखें, दिस इज हाउ डेवलपमेंट इज डन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी वाइटल, बिकॉज अगर आप बैंगलोर मॉडल में जाएंगे, आप तालाब को बंद करके बिल्डिंग बनाएंगे, तो फिर वहाँ पे हाहाकार तो होने ही वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड अ वेरी वेलकम मूव एंड अ वेरी गुड थिंग फॉर आंध्र प्रदेश एज वेल, विच विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ आंध्र प्रदेश। Legacy e-scooter companies charge ahead. Ola Electric has dropped to third position in India electric two-wheeler market. टीवीएस एंड बजाज, टीवीएस का इलेक्ट्रिक स्कूटर है कहाँ पे, वो आईक्यू पे वो उतना बिकता नहीं है। बजाज चेतक एक्चुअली मार्केट में बिक रहा है। ओके, ओला इज़ द लीडर, ओला इज़ द लीडर, मतलब बोल सकते हो कि थर्ड प्लेस में आया है, बट ओला जो मार्केट में लोग खरीदते हैं, ओला ही खरीदते हैं। एम्पेयर एम्पेयर ठीक है, ग्रीव्स का जो है दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट लोग तो खरीदेंगे आपको ओला ही। सो या इट्स अ वेरी मिक्स्ड मार्केट, जितना अच्छा ग्रोथ होना चाहिए था उतना अच्छा हो नहीं रहा है। फिर आपका ईथर भी है, ईथर भी उतना अच्छा उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। सो ओवरऑल येस, कंपनीज को थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। और क्या कर सकते हैं। US BTA could turn headwinds into tailwinds. Okay. Export enhanced market access to US could benefit textile, pharmaceutical, IT services, manufacturing. देख सकते हैं, देख सकते हैं, बट यहाँ पे वही हो जाता है कि ही इज़ लुकिंग टू एस्टैब्लिश हिज ओन ब्रांड। डोनाल्ड ट्रंप इज़ लुकिंग टू एस्टैब्लिश हिज ओन बिजनेस, ओन फैमिली हेयर। सो वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, बट ओवरऑल देखें, ये रहेगा, चाइना कैन नॉट बी रिप्लेस। चाइना को रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है। उनका मार्केट डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी एंड चीप प्राइस। सो वो हर जगह पे है। सो कर सकते हैं, बट वो कितना सस्टेन होगा, वो कितना हो पाएगा, वो भी एक इशू है। एंड या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, अन अकेडमी फाउंडर्स इन टॉक्स टू ड्रॉप आउट। जो अन अकेडमी के को फाउंडर और सीईओ जो है, वो बोल रहे हैं कि भाई हम जो है निकल रहे हैं, सीईओ फेल, सीईओ का जो स्टेप है वो, सीईओ का जो पद है उसको हम छोड़ेंगे। अ, वही हो जाता है कि आस्ते आस्ते अभी अंदर से वो हो जाता है, शिफ्ट होता है। शिफ्ट एज इन आप पावर स्ट्रगल बोल सकते हो, इसमें पावर स्ट्रगल, अंदर अंदर की बातें तो आएंगी नहीं बाहर, बट मोस्ट प्रॉब्ली पावर स्ट्रगल है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि पी इज़ गोइंग टू टेक ओवर, जैसे फ्लिपकार्ट में हो गया। फ्लिपकार्ट में प्राइवेट इक्विटी बेसिकली टुक ओवर, और फिर उसके बाद वालमार्ट ने उसको टेक ओवर कर लिया। फिर अभी वो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ही बोल सकते हो चला रहा है। एंड वही चीज़ आपका अनअकैडमी में आपको देखने को मिलेगा। वेदांतु का आजकल सुनाई नहीं देता, वेदांतु कहाँ पे है, बाईजू तो खत्म हो गया। एंड अभी अनअकैडमी में वही देखने को मिलेगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, या आपका वी पीवी तो नहीं बोलूँगा, बट वीसी जो आए हैं यहाँ पे, वीसी इसको होस्टाइल होस्टाइल तो नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पे वो ओवरटेक करेंगे इसको, ओवर मतलब ओवरटेक करके इसको चलाएंगे अपने तरीके से, इसको चलाएंगे, और फिर मे बी कहीं ना कहीं किसी कंपनी के साथ इसको मर्जर करके वो आगे की तरफ मूव करेंगे। एंड जैसे मैंने कहा था, एजुकेशन सेक्टर में मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपको फिजिकल प्रेजेंस रखना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारे देश में रोड एडुकेशन का जो रिक्वायरमेंट है और इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। आपको रट्टा मार के ही पास करना पड़ेगा, आप जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लोगों को रट्टा मार के पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपका हर जगह पे रिजर्वेशन है, सो दैट क्रिएट्स अ अनइक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सो उस जगह पे आपको जो है ऑनलाइन लर्निंग से उतना कुछ आप पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। दैट कैन बी अ वैल्यू एडिशन फॉर द कस्टमर्स, फॉर द यूज़र। बट अगर आपको पैसा कमाना है एक्चुअली में, तो फिर आपको अलग अलग तरीके से, स्कूल के माध्यम से, फिजिकल सेंटर्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, पैकेज के हिसाब से आपको जो है पैसा कमाना पड़ेगा। अगला न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। मिसिंग पार्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ब्लू कॉलर वर्कर्स, इंजीनियर। इंडिया इज रैपिडली एक्सपैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज फेसिंग अ क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ मैन पावर बोथ एट एंट्री लेवल एंड हायर लेवल, थ्रेटनिंग मोमेंट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे आपको वर्कर नहीं मिल रहा है, ब्लू कॉलर वर्कर नहीं मिल रहा है, इंजीनियर नहीं मिल रहा है, मतलब लो स्किल और हाई स्किल दोनों ही आपको नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे बताया जाता है कि 12 लाख इंजीनियर जो है हर साल इंडिया में निकलते हैं, ग्रेजुएट निकलते हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि वर्कर ही नहीं है। तो ये आपका बहुत ही ह्यूज एक बोल सकते हो कि आयरनी है। और इसका कारण मैंने बताया कि जब मैं मार्केट में काम करता हूँ या मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ, वही मैं देखता हूँ कि आपको, या कोई भी बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस हो या बड़ा स्केल का बिजनेस हो, आपको असेंबली लाइन
तरीके से काम करना पड़ेगा और मशीन्स के माध्यम से काम करवाना पड़ेगा। एंड जो मशीन्स बना रहे हैं दे आर गोइंग टू गेट पेड मोर, और जो प्रोग्रामर्स हैं जो उसको चलाएंगे, उसको प्रोग्राम करेंगे, दे आर गोइंग टू पेड द हाईएस्ट। और वही चीज़ ऑटोमेशन के माध्यम से आप जो लेबर है या लो कॉस्ट लेबर है या ब्लू कॉलर एम्प्लॉई है, वहाँ पे उसको आपको यूज़ करना है, और सर्विस लेवल यही चीज़ आपका चलता रहेगा, मोरलेस यही चलता रहेगा। और जो मिड लेवल जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा आस्ते आस्ते। बट दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इसलिए गवर्नमेंट जो है अभी और इन्वेस्ट कर रही है कि भाई आप स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करो, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करो। बट स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में एक्चुअली में अगर आप जाओगे, जो CSR के कोर्सेज होते हैं, सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे उनको बोलते हैं कि कंप्यूटर में उन्होंने डिप्लोमा किया है, बट कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता है, गूगल ड्राइव खोलना नहीं आता, टाइपिंग कुछ नहीं आता है। ठीक है, सो ये रियलिटी है, सर्टिफिकेट बांटने के लिए बांट देते हैं। सो दैट इज़ द सिचुएशन, एंड इसका शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि ऑटोमेशन करो और सबको ज़्यादातर चीज़ों को ऑटोमेट करो, और जो ये ऑटोमेशन वाले कंपनीज़ हैं और जो आपके प्रोग्रामर्स हैं, दे आर गोइंग टू पेड इन मिलियंस। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी विच यू कैन लुक इनटू। अल्ट्रा रिच बेटिंग ऑन अनरियल एस्टेट टू प्रिजर्व वेल्थ। ओके, देख सकते हो, बेसिक स्टफ है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वेरी नीश मार्केट। उसमें बेनिफिशियरी है पैसा कमाने का, मेरे को तो अपॉर्चुनिटी कुछ दिख नहीं रहा है। ArcelorMittal निप्पन स्टील जो है जॉइंट वेंचर जो है, विल रिसीव 28,000 करोड़ इंसेंटिव फ्रॉम AP गवर्नमेंट। बाप रे बाप, सही है यार। और क्या चाहिए, उड़ीसा में वो अच्छा गेम खेल रहे थे, अभी आंध्र प्रदेश में क्या यार। चलिए कोई बात नहीं है। एंड लेंदर्स JSW डिफर ओवर BPSL का जो है कांड जो है वो आप देख सकते हैं। BSNL का प्रॉफिट हुआ है भाई, ये बहुत अच्छा चीज़ है। BSNL is slowly and gradually becoming profitable, which is very good, but गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हो रहे हैं, मतलब आपका बोल सकते हो कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डील हो रहा है, उससे ही आपको फ़ायदा मिल रहा है। एज सच रेंट कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं, उससे जो है वो पैसा आपको मिल रहा है। एग्जीक्यूशन तो आपका टाटा ही कर रहा है ना, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी। कस्टम इम्पोजेस 2.7 करोड़ फाइन ऑन इंडिगो। ओके, नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट। BAT ने बेचा था आपका कुछ क्वार्टर पहले, बेचा था आपका ITC में, बहुत बड़ा एक डील था। स्टॉक नीचे की तरफ गया था, अगेन जो है आपका 2.3% वो आस्ते आस्ते बेचना शुरू करेंगे, वो लिक्विडेट करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ITC इज़ नॉट एक्चुअली अ टोबैको कंपनी एनी मोर, एंड बट उसका सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से आता है, सो वो चीज़ थोड़ा देखने का है। कोल इंडिया HZL बैक की मिनरल ब्लॉक्स इन लेटेस्ट ऑक्शन। सो यहाँ पे मिनरल ब्लॉक मिला है उनको, और उसको आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड FDI इनफ्लो हाई, 3 ईयर हाई, ग्रो 14% टू $81 बिलियन। FDI अगर बढ़ रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड। प्राइमरीली आपका देखने को मिलेगा कि रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग एज इन फार्मा, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, उसमें आपका ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट इट्स अ वेरी गुड गुड मूवमेंट। मिनिस्ट्रीज एट ऑड ओवर GST डिमांड ऑन MBCC, वो आप देख सकते हैं। बारिश आपका बढ़ने वाला है, बारिश आपका बहुत ज़्यादा होगा, एंड इनिशियली अगर बारिश होगा तो फ्लडिंग होगा, तो फिर आपका जो प्राइसेस है खाने पीने की चीज़ों का, वो आपका बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। प्लान टू एक्सपैंड रेल फ्रेट सून। ओके, कॉनकॉर इसमें गेम खेलेगा, फिर इंडियन रेलवे का जो एग्जीक्यूशन है वहाँ पे टेंडर के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आर गोइंग टू मेक मनी, सीमेंट सरिया का डिमांड बढ़ेगा, लेबर फोर्स का डिमांड भी आपका बढ़ेगा। बेसिक चीज़ें हैं। नौकरी का जो पेरेंट कंपनी है उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू बहुत अच्छा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। 14% YOY आपका बढ़ रहा है, और वो भी ऐसा बिजनेस जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग। यानी सर्विसेज का डिमांड आस्ते आस्ते हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि नीश बिजनेस हो रहा है, कि अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो मार्केट लीडर के पास आप जाते हो और वही सर्विस उससे लेते हो, तो उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। ब्लैक रॉक का जो AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको म्यूचुअल फंड का वेंचर का लाइसेंस मिल चुका है, और फिर वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आएगा और आपका म्यूचुअल फंड बेचेगा, तो उसका प्रेशर आपका बाकी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, AMCs हैं, उसमें पड़ेगा, प्राइमरली जो न्यू प्लेयर्स हैं जैसे ग्रो हो गया, एंड दैट नीड्स टू बी सीन, बिकॉज जियो के पास आपका सारा डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, स्पेंडिंग हैबिट है, और वो पूरा एक इकोसिस्टम में आपका पैसा जो है वो निकालेगा वहाँ से। सो इंटरेस्टिंग। एंड LIC का नेट प्रॉफिट 38% बढ़ा है, विच इज़ ह्यूज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
एंड वेरी गुड। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको डिविडेंड मिलेगा भाई। ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया था, कल हमने इसके बारे में बात किया था। एंड या दैट्स अबाउट इट, बेसिक न्यूज़ मैंने कवर कर लिया है। एंड ओयो कोशिश करा आईपीओ का, बट वो डिले तो डेफिनेटली होगा। बट या दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कल मिलते हैं आपके साथ।